Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में बीजेपी ने 51% वोट हासिल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई, जिसमें बीजेपी ने 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी गई, जो जिलों में जाकर मंडल और बूथ तक ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में बताया गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल्याणकारी कार्य कर रही है। नेताओं को भाषण शैली में सुधार की नसीहत भी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य मुलाकात की। 4 दिसंबर को जननायक टंट्या भील की पुण्यतिथि पर इंदौर जिले के पातालपानी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सीएम शिवराज ने राज्यपाल को आमंत्रित किया है। दरअसल जनजातीय समाज के सम्मान में प्रदेश सरकार यहां बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें टंट्या मामा को याद किया जाएगा। टंट्या मामा ने अंग्रेजों ने उन्हें 1889 में गिरफ्तार किया था और 18 अक्टूबर को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उन्हें पहले इंदौर और फिर जबलपुर भेजा। माना जाता है कि मृत्युदंड के बाद इंदौर के निकट पातालपानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक उनके शव को फेंका गया था, जहां स्थानीय लोगों ने उनके सम्मान और स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बयान पर हंगामा लगातार जारी। भोपाल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विवादित बयान को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में रोष देखा गया। करणी सेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर मंत्री बिसाहू लाल को काले झंडे दिखाए, कार्यालय में नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की स्थिति भी बनी, लेकिन समय पर पुलिस ने पहुंच करके मामला शांत करवाया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को थाने लेकर आया गया। वहीं अपने बयान को लेकर मंत्री बिसाहू लाल का कहना है कि उनके बयान वाले वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरे बयान को वीडियो पूरा देखकर समझा जा सकता है। वहीं मामले को लेकर मुरैना में भी क्षत्रिय समाज ने आक्रोश प्रदर्शित किया। मुरैना शहर के नेहरू पार्क से पुराने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर क्षत्रिय समाज ने प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह के पुतला दहन किया और इस दौरान प्रदर्शन का कांग्रेस ने समर्थन भी कर दिया। इधर अनूपपुर में भी बिसाहू लाल के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। जिले से सवर्ण महिलाओं समेत सवर्ण समाज, करणी सेना, महिला कांग्रेस ने सामूहिक रूप से विशाल रैली निकाली और विरोध किया। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग भी की। अब तो मर मारने की बात आ गई है। हमने किसी के लिए भद्र इस तरह की बात नहीं कही है। सबसे पहले पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। हम सभी समाज के महिलाओं को आगे लाने की बात की है, उनको भी आगे आना चाहिए। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, जिस तरह से मंत्री के बोल, फिर उसकी सफाई और उसके बाद माफी भी सामने आ चुकी, लेकिन जो पूरे दिन का घटनाक्रम बताता कि जल्दी मामला शांत होने वाला नहीं। देखिए पुनीत, बिल्कुल 2018 के अगर हम चुनाव में जाएं तो उस समय माई के लाल का एक बयान बड़ी चर्चा में आया था और उसके बाद से लगातार हमने देखा था कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो है सवर्णों को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ था। बिसाहू लाल सिंह का आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर यह बयान का बवाल जो है जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक लंबी रणनीति जो है वो कांग्रेस के साथ में विपक्षी दलों ने बनाई है। इसके अलावा जिस समाज के लेकर बिसाहू लाल सिंह ने जो बयान दिया था उस समाज में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार
की ओर से, बिसाहू लाल सिंह की ओर से और बीजेपी की ओर से ये सफाई सामने निकल कर आई है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और इस पूरे मामले पर बिसाहू लाल सिंह जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और पुलिस के पास जाकर जिसने भी वीडियो से छेड़छाड़ की है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। पर लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लिहाजा इस पूरे बयान को लेकर आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें, आज जिस तरीके से उनकी गाड़ी का घेराव किया गया था करणी सेना के द्वारा, चाहे हम अनूपपुर की बात करें उनके गृह जिले की, जहां पर कांग्रेस के साथ में करणी सेना और सोन समाज के लोग सड़कों पर उतर कर आए थे। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के लोगों ने मुरैना के अंदर विरोध किया था। यह बिल्कुल साफ बताता है कि बिसाहू लाल सिंह का जो बयान है यह निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिसाहू लाल सिंह और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लिहाजा इस पूरे बयान पर कोई नई रणनीति या कोई एक नया माफीनामा जो है वो शायद बीजेपी या बिसाहू लाल सिंह को मांगना चाहिए। हालांकि बिसाहू लाल सिंह अपने बयान को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, पर लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को उनके बयान से दुख हुआ है, आहत हुए हैं, तो वो माफी भी मांगते हैं। पर लेकिन बयान के बाद में जिस तरीके से बवाल है यह साफ तौर पर दिखाता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर यह बयान एक बड़ा सियासी हथियार सामने निकल कर आएगा। फिलहाल अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिसाहू लाल सिंह का विरोध किया जा रहा है और आज राजधानी भोपाल में जिस तरीके से विरोध किया गया यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और बिसाहू लाल सिंह के लिए यह जो है बिल्कुल भी सुखद संकेत साफ तौर पर नहीं किए जा सकते। पुनीत, सुधीर, हालांकि इस पूरे मामले को एक दिन से ऊपर हो चुका है, इस पर मंत्री अपनी तरफ से सफाई भी दे चुके हैं, संगठन भी अपनी तरफ से इसे कह चुका है और अब तो तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला बयान जो पहले भी इस तरह के बयानों के बाद सामने आता रहा था वो भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण में जो विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठन है उनका यह कहना था कि मंत्री को बर्खास्त करें वरना लगातार उनका आंदोलन चलेगा, लगातार विरोध चलेगा, आज उनके तेवर कैसे दिखाई पड़े हैं? क्या आगे भी आंदोलन चलता रह सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, बात करें करणी सेना की, क्षत्रिय समाज की या फिर सौर समाज के लोगों की और साथ ही साथ कांग्रेस की, इस मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने के बिल्कुल भी मूड नहीं है। समाज के अंदर आक्रोश है। निश्चित तौर पर बिसाहू लाल सिंह ने भले ही बयान को तोड़ मरोड़ने वाला वीडियो बताया हो, पर लेकिन जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ था उसको देखकर ये लगता है कि बयान में जो बातें कही गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो समाज के लोग थे वो आहत हुए हैं। लिहाजा विरोध फिलहाल थमेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जिस तरीके से आज आक्रोश भोपाल की सड़कों पर, अनूपपुर की सड़कों पर और मुरैना के अंदर दिखाई दिया, यह साफ तौर पर बताता है कि आने वाले दिनों में बिसाहू लाल सिंह का विरोध जो है वो और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज दिन भर कई संगठनों ने, खासतौर से राजपूत समाज ने इस बात का काफी विरोध किया है और ये आगे भी विरोध जारी रह सकता है क्योंकि तेवर कम से कम इसी तरह के दिन भर दिखे। चंबल के बीहड़ में बनने वाले अटल प्रोग्रेस वे के लिए जमीन मिलने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। राजस्व और वन विभाग अपनी अपनी जमीन इस मेगा हाईवे के लिए हस्तांतरित कर रहा है। 90% से ज्यादा किसान भी अपनी जमीन देने पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन अब भी मुरैना जिले में 10 गांव के किसान इस पर राजी नहीं है, जिन्हें मनाने के लिए प्रशासन कोशिशें कर रहा है। मुरैना, श्योपुर, भिंड में चंबल नदी से 1 से 2 किलोमीटर दूर बीहड़ों में अटल प्रोग्रेस वे बनना है। 100 फीट चौड़ा ये हाईवे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई महानगरों को सीधे चंबल से जोड़ेगा और उसके लिए मुरैना जिले में 1660 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से 460 हेक्टेयर जमीन निजी क्षेत्र की है, जबकि 1200 हेक्टेयर जमीन राजस्व और वन विभाग की है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित होनी है उन किसानों की जमीन से दोगुनी कीमत की जमीन देने के आदेश जारी हो गए हैं। साथ ही जमीन पर जो कमरा, मकान, कुआं या जो भी निर्माण है उसकी भी दोगुनी मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मुरैना जिले के 73 गांव में से 63 गांव के किसान अपनी जमीन सरकार को देने के लिए तैयार हैं। किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट में सब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जमीन अधिग्रहण करने में काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। सरकार इसको उस तरीके से कर रही है तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी वो सेटल हो जाएगा और वहाँ पर आगे उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर आप कोई प्लान लेके आ रहे हैं उससे पूर्व ये देखें कि जितनी भी जमीन जहां आ रही है, जिस प्रोजेक्ट के तहत आ रही है, उन सभी को, किसानों को बराबर उनका जो भुगतान है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिला तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट विदहेल्ड हो जाएगा। राजधानी भोपाल में इंदौर का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई होलकर करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक लगातार सोशल मीडिया पर इंदौर का नाम बदलने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी भोपाल में अनौपचारिक चर्चा में ये कह चुकी हैं कि इंदौर का नाम बदलने की जरूरत नहीं, इंदौर पहले से ही देवी अहिल्या की नगरी के नाम से जाना जाता है। इंदौर का नाम भगवान इंद्रेश्वर के नाम पर है, लिहाजा नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि इंदौर नगर पालिका निगम की पूर्व परिषद ने इंदौर का नाम इंदूर किए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया था, जो अब तक कैबिनेट में अटका है। अब हाल ही में हबीबगंज स्टेशन और मिंटो हॉल का नाम बदले जाने के बाद इंदौर का नाम बदलने को लेकर अटकलें चल पड़ी और इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। एक बार और चर्चा हम लोग करेंगे इस विषय पे। अभी भी क्योंकि इंद्रेश्वर महादेव जी के नाम पे है, कोई बुराई नहीं है। अगर अहिल्या माता के नाम पे भी होता है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार सभी बुद्धिजीवी वर्ग इस पे चर्चा करे, सोच समझ के जो भी निर्णय करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भारत से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की 5 सदस्यीय टीम दिल्ली से दक्षिण अफ्रीका रवाना हो रही है। ये टीम 7 दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहां की सरकार और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से बातचीत कर श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट को लेकर प्लान फाइनल करेगी। ये टीम दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया भी जाएगी, जहां से दोनों देशों से चीते लाए जाएंगे। वहां के अफसरों से बात कर तय किया जाएगा कि किस तरह की एहतियात मध्य प्रदेश सरकार को बरतनी होगी। टीम में फॉरेस्ट विभाग के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी, भोपाल और दिल्ली की टीम रवाना हो रही है। टीम में देहरादून के डीन हैं, एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सूदखोरों का ऐसा मकड़ जाल है कि इनके चंगुल में कोई फंस गया तो ताउम्र कर्ज चुकाता रहता, लेकिन कर्ज चुक नहीं पाता। जो रकम उधार ली है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, भले ही उस रकम के बदले लाखों रुपए का ब्याज ले लिया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ भोपाल के संजीव की फैमिली और सीहोर के परमानंद के साथ, और इसके बाद सरकार को भी सख्त कदम उठाने पड़े। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं सूदखोरों के चंगुल में जो फंसा उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा होता है। कुछ ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाला मामला राजधानी भोपाल में सामने आया। दरअसल ऑटो पार्ट्स व्यापारी संजीव के परिवार पर बबली और पिंकी नाम की महिला का 3 लाख रुपए का कर्ज था। इसे लेकर बबली अपनी बेटी रानी और 2 सगी बहनों प्रमिला और उर्मिला के साथ वसूली पर अक्सर परिवार को सरेआम जलील किया करती थी, और इसी बात से परेशान परिवार ने आत्मघाती कदम उठा लिया, जिससे संजीव की मां नंदिनी और दोनों बेटियों ग्रीष्मा और पूर्वी की मौत हो गई। अब संजीव और उसकी पत्नी अर्चना अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अर्चना ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिपलानी पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उनने बोला था बैंक वालों ने कि 4-5 दिन लगेंगे, तो हमने कहा पैसा हम उस समय ले, उनसे भी उन्होंने भी हमें 2 तरह के ऑफर दिए थे बैंक वालों ने। चाहे एक बार में जमा कर दो, चाहे 3 महीने में जमा कर दो। ना मतलब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। बाई चांस हम दोनों कर जाते तो फिर बेटियाँ क्या करते, हमने बेटियों के सामने भी रखा था, भाई तुम सोच लो हमारी लाइफ है, क्योंकि उसका फाइनल ईयर उसने अपना लिखा है, सुसाइड नोट है। संजीव के परिवार के सामूहिक खुदकुशी करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने सख्त तेवर दिखाते हुए बैठक बुलाई और अफसरों से कहा कि सूदखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाए, उन्हें खोजकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही उन पर सतत निगरानी रखी जाए। इसे लेकर पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज करने के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो बबली दुबे, उनकी बेटी रानी और 2 सगी बहनें हैं, उर्मिला और प्रमिला, जिनके द्वारा तत्कालिक इनको प्रताड़ना के जो तथ्य है और इनके जो सुसाइड नोट अन्य जो भी नाम आए हैं उन सबको विवेचना में शामिल किया गया है। दोनों इस समय जो डॉक्टर के हिसाब से खतरे से अभी बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं सीहोर में भी परमानंद नाम के शख्स ने कर्ज से परेशान होकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। शख्स ने सुसाइड नोट में 2 सूदखोरों के नाम लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए FIR दर्ज कर ली है। जब तक हम लाश को नहीं उठाएंगे, जब तक उनको बिल्कुल जहाँ से FIR दर्ज हो गए इतने हटे, जब तक हमें बताएंगे हम लाश नहीं ले आएंगे, रोड पे चक्का जाम करवा देंगे। प्रदेश में सूदखोरों का मकड़ जाल ऐसा है जिससे बचना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सीएम शिवराज के सख्त तेवर के बाद ऐसा लगता है कि अब प्रदेश में सूदखोरों की खैर नहीं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। नए वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की जो योजनाएं हैं
उनकी एक बार फिर समीक्षा की जाए। लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से होना चाहिए। कृषि कानून को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। हमें दुख है कि किसान संगठनों को कृषि कानून के फायदे के बारे में समझा नहीं पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान चीन पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे। उस स्थिति में लगातार अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। हमारी जमीन कब्जा करने की कोशिश की तो उसे देश बख्शेगा नहीं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद राजद नेता लालू यादव को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। विदेश की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्ड फ्रोजन फूड्स प्रोडक्ट्स की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी भोपाल के त्रिलंगा स्थित महेश प्रोटीन पर गोयल ग्रुप के श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और कंपनी के डायरेक्टर और CFO गोल्ड फ्रोजन फूड अर्चित गोयल मौजूद रहे। अब भोपाल वासियों को भी गोल्ड फ्रोजन फूड्स का स्वाद चखने मिलेगा। त्रिलंगा स्थित महेश प्रोटीन में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, कंपनी के डायरेक्टर और CFO अर्चित गोयल मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने गोल्ड फ्रोजन की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड काल में ऐसा प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था। भागदौड़ भरी जिंदगी में गोल्ड फ्रोजन फूड्स बेहद सुविधाजनक प्रोजेक्ट साबित होगा। मंत्री ने इस प्रोडक्ट को सांची और सहकारी विक्रय केंद्रों पर भी बेचने पर विचार करने की बात कही है। इनका फूड्स जो है ना, बता रहे 2-4 महीने भी रखने के बाद भी खराब होने वाला नहीं है। उसमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं है, ऐसा गोयल साहब का कहना है। आज का ये डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू हुआ है, तो शुभकामनाएं देता हूँ और गोयल साहब को भी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से नए प्रकार के प्रयोग लगातार करते रहे। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर अर्चित गोयल ने बताया कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह शाकाहारी है। देश के 35 शहरों के साथ साथ 8 देशों में बेचा जा रहा है। भोपाल में 30 से ज्यादा आउटलेट्स पर ये प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें प्रीमियम मलाबार पराठा, स्प्रिंग रोल, गार्लिक एंड चीजफुल नान, सोया शमी कबाब और सेवई खीर जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं, जिन्हें बस चंद मिनटों में बनाया जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट भी लंबे समय की है, जिसके चलते व्यापारी आसानी से इस पर विश्वास जता रहे हैं। इन फूड प्रोडक्ट्स में प्रोटीन, आयरन के साथ साथ शरीर को मिलने वाले सभी जरूरी पोषक तत्व शामिल हैं। ये प्रोडक्ट आज 30 से 35 शहरों के में बिक रहा है पूरे देश में अभी, और विदेशों में करीब 7 से 8 देशों में जा रहा है। और हम प्रयास ये जरूर करेंगे कि अपने मध्य भारत की छाप पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में एक अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट के साथ में छोड़े। नॉर्मली जो होता है आलू से बना हुआ रहता है, ये जो है किनोवा से बना हुआ है। किनोवा जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आलू पराठा हो गया, लच्छा पराठा हो गया, ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी जो दूसरे कंपनीज में नहीं आती, इसकी वैरायटी में बहुत अच्छी क्वालिटी है। विदेश की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्ड फ्रोजन फूड प्रोडक्ट की शुरुआत हो चुकी है। मार्केट में लॉन्च होते ही राजधानी में गोल्ड फ्रोजन फूड्स के अनूठे प्रोडक्ट्स की बिक्री देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।